everyone, how are you doing? Or how is it going? Or shall I say what's up? Or may I use what's new with you? इतने सारे फ्रेजेस हैं ना, अगर आप इनमें से 5 से 10 फ्रेजेस भी रट लेते हैं तो आई कैन से दैट आप इंग्लिश डे 1 से बोल सकते हैं. So that's what I have come with 15 most common phrases in English जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश आज से बोल सकते हैं, इनफैक्ट अभी से बोल सकते हैं. But one thing that I would like to tell you that don't skip my video and watch it till end, because in this video I'm going to tell you in every situation where you can use these phrases. Means मैं आपको मतलब तो बताऊंगी ही, बट सिचुएशन भी बताऊंगी जहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं. So what are we waiting for? Let's get started. Or shall I say let's begin? Or let's get going? Or let's kick off? Well, let's get started. अगर कोई चीज़ कहीं पे हो रही होती है या फिर कोई आपसे किसी चीज़ की परमिशन मांगता है तो आपका उससे क्या क्वेश्चन रहता है? ऑफ कोर्स किस लिए, है ना? पर इस किस लिए को आप कह सकते हैं व्हाट फॉर इन इंग्लिश. सो अगली बार से किस लिए बोलने से की जगह आप बोलिएगा व्हाट फॉर. सपोज़ आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो नेम पूछ लेने के बाद आप उन्हें कहते होंगे आपसे मिलकर अच्छा लगा. इसे आप इंग्लिश में बोलिए नाइस टू मीट यू. मान लीजिए आपको कहीं जाना है लेकिन आपके सामने कोई खड़ा है तो आप उसे क्या कहेंगे? कृपया थोड़ा बगल हो जाएं. इसे आप इंग्लिश में कहिए बस एक्सक्यूज़ मी. कितना छोटा सा शब्द है एक्सक्यूज़ मी. मान लीजिए कोई कहीं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हो तो आप उन्हें कहते हैं आपको कामयाबी मिले. इसे इंग्लिश में कहिए ब्रेक अ लेग. ऑल्दो ये एक ईडियम है और ऐसे और ईडियम्स जानने के लिए मेरी वीडियो देखिए 10 ईडियम्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और उसने कोई चीज़ आपके लिए चूज़ की हो तो आप और वो वैसी ना हो जो जैसी आपको पसंद हो तो आप उसे कहते हैं ये वैसी नहीं है जैसा मुझे पसंद है. इसे इंग्लिश में कहिए इट्स नॉट माई टाइप. और मान लीजिए कि आपके फ्रेंड को किसी काम से डर लगता है और आप चाहते हैं कि वो उस काम से डरे ना बल्कि उस काम को करे तो आप उन्हें कहते हैं कोशिश तो करके देखो. इसे इंग्लिश में कहिए गिव इट अ ट्राई. मान लीजिए आपसे कोई गलती होती है और आप अपनी गलती को मानते भी हैं तो आप उनसे कहते हैं मेरी गलती है. इसे इंग्लिश में कहिए माय बैड. सपोज़ आप अपने किसी फ्रेंड से या किसी जानने वाले से काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, मतलब आप उनसे पहले मिल चुके हैं पर अभी बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं तो आप उनसे पूछते हैं कैसे हैं आप. इसे आप इंग्लिश में पूछिए हाउ हैव यू बीन. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन get the notification of my upcoming videos so that you are not going to miss anything. अब अगर कोई आपके घर आता है और अब वो वहाँ से जा रहा हो किसी ज़रूरी काम से या फिर अब वो उसे निकलना हो तो आप उसे कहते हैं ना आपका दिन शुभ रहे. इसे इंग्लिश में कहिए हैव अ गुड वन. वेल आपको जानना है कि कोई आप सामने वाला व्यक्ति क्या करता है तो आप उससे पूछिए व्हाट डू यू डू. अब मान लीजिए कि आपको कोई काम दिया गया है लेकिन आप उसे करना भूल गए
तो आप उसे कहते हैं मेरे दिमाग से निकल गया। वेल, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट स्लिप्ड माई माइंड। वह अब मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको और बातें करनी है, लेकिन आपको किसी ज़रूरी काम की वजह से जाना होगा, तो आप उन्हें कहते हैं बाद में मिलता हूँ। इसी को आप इंग्लिश में कहें कैच यू लेटर। वेल, ये एक बाय बोलने का भी तरीका है। सो इफ़ यू वांट टू नो अदर वेज टू से बाय इन इंग्लिश, देन डू वॉच माई शॉर्ट that tell you the better alternatives of saying bye. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। वेल, इंग्लिश बोलना इतना हार्ड भी नहीं है बिना टेंसेस के, पर आपकी मिस्टेक्स होगी। सो आई वांट यू टू वॉच माई वीडियो बेस्ड ऑन टेंसेस। इसको आपको देखने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स निकालना है एंड आप सारे टेंसेस में मास्टर बन जाएंगे। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ से बहुत इनकरेज होता है और हम कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम करके रहूँगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, इसे आप इंग्लिश में कहें कम व्हाट में। मान लीजिए कि आपको कहीं किसी काम से जाना है, पर आप यहाँ आपके ना रहने पे यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसे मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं कि मुझे खबर देते रहना। इसे आप इंग्लिश में कहें कीप मी इन द लूप। वेल, अगर आपके कोई रिश्तेदार या फिर जाने वाले की चॉइस बहुत अच्छी है और वो जो कुछ भी चूज़ करता है वो बहुत यूनिक होता है, तो आप उसे कहते हैं आपकी पसंद अच्छी है। तो आप इसी चीज़ को इंग्लिश में कहिए यू हैव अ गुड टेस्ट। एंड इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो देन आई मस्ट से दैट यू हैव अ गुड टेस्ट। Well, these were the 15 phrases that you must know to speak English. बट जैसा कि मैंने अभी बताया कि टेंसेस, idioms एंड पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, नरेशन एक्सेट्रा, ये सब भी जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। So do watch my recommended videos and you'll get the link in the descriptions. So see you in the next video. Thanks for watching.